जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आइए जानते हैं आज फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 3 का टॉपिक बहुलक के प्रकार। बहुलक के प्रकार या वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ पॉलीमर या क्लासिफिकेशन। तो बहुलक को सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है प्राकृतिक बहुलक, नंबर 2 है सांश्लेषिक बहुलक। आइए जानते हैं प्राकृतिक बहुलक के बारे में। प्राकृतिक बहुलक वह हैं जो प्रकृति में बहुलक के रूप में विद्यमान रहते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्राकृतिक ऊन, प्राकृतिक रेशम, बाल, चमड़े, त्वचा, प्रोटीन आदि होते हैं। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन जो 2-मेथिल-1,3,3 ब्यूटाडाइन के अणुओं से बने होते हैं, ये भी प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। आइए इनको जान लेते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो स्ट्रक्चर है आपका NCH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एकलक बहुलक होते हैं और इनका बहुलीकरण करके बहुलक बनाया जाता है, जैसे कि दो कार्बन के और कार्बन में दो हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये बहुलक बन जाते हैं आपके पॉलीथीन, जिन्हें PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही आइसोप्रीन के बारे में। आइसोप्रीन है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और C से आपके केंद्र से बना हुआ है CH3 लगा हुआ है। तो इसका अगर बहुलीकरण करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्राकृतिक रबर या पॉली आइसोप्रीन, जैसे कि दो कार्बन के हैं, श्रृंखला बने हुए हैं, इनमें दो दो, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक CH3 ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड के बाद देखिए एक CH है और C कार्बन से ये दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यानी मतलब ये संख्या अपने अकॉर्डिंग होती है स्ट्रक्चर में। तो ये प्राकृतिक रबर का सूत्र हो गया, इसे प्राकृतिक रबर के रूप में जानते हैं या फिर इसे पॉली आइसोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सांश्लेषिक बहुलक क्या होते हैं। यह बहुलक एकलक अणुओं से कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC। तो जैसे आपने सुना होगा नायलॉन है 6,6, ब्यूना है S और ब्यूना N आदि। आइए जानते हैं संरचना पर आधारित वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं। तो संरचना पर आधारित वर्गीकरण जान लेते हैं। यह विभिन्न प्रकार से परस्पर संयोग करने पर आधारित होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: रेखीय बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक, त्रियक बद्ध बहुलक। तो रेखीय बहुलक क्या होते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि रेखीय नाम से ही स्पष्ट है कि जो एक ही लाइन में रेखित हो, अर्थात एक ही लाइन में हो। तो आइए जानते हैं क्या है। इसमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर लंबी सीधी श्रृंखला बनाती हैं। तो मान लीजिए अगर K है, K एक एकलक इकाई है, तो कैसी बनेगी श्रृंखला, जैसे आप देख ही लीजिए कि K जुड़ा हुआ है और ये एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एकलक इकाइयां हैं और ये एक सीधी रेखा में जुड़ी हुई होती हैं। तो इसको हम इस तरह से भी डायग्राम में बना सकते हैं, जो एक ही श्रृंखला में होती है। तो इन बहुलकों का उच्च घनत्व होता है, उच्च तन्य सामर्थ्य तथा उच्च गलनांक होते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलिस्टर उच्च घनत्व होता है और उच्च तन्य, इन्हें खींचा जा सकता है। मतलब उच्च तन्यता मतलब इनको खींचने पर जैसे नायलॉन खींचता है, आपने देखा होगा, तो उसी तरह ये खींचते भी हैं। आइए जानते हैं शाखित श्रृंखला बहुलक क्या होते हैं। इनमें एकलक इकाइयों की लंबी श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ भिन्न भिन्न लंबाइयों वाली पार्श्व श्रृंखलाएं भी होती हैं। यह अनियंत्रित रूप से संकुलित होते हैं तथा इनके गलनांक, घनत्व तथा तन्य शक्ति कम होती है, जैसे एम्लियो, एक्टिन तथा ग्लाइकोलजन उदाहरण हैं। तो ये शाखित श्रृंखला जो होती हैं, तो शाखा जैसे आपने नाम सुना होगा, तो ये शाखित होती हैं, मतलब बंटी हुई होती हैं और इनमें एक मुंह, दो मुंह या तीन मुंह जैसे कई मतलब साइड अलग अलग से
इनकी श्रृंखलाएं बनी होती हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ये बनी हुई हैं, एक शाखा होती है, जैसे एक लाइन होती है, उससे लाइन भी निकल गया है। ये देखिए, इनकी कोई स्ट्रक्चर जो है फिक्स नहीं होती है कि ऐसे ही रहेगी, ये किसी भी दिशा में अपना मूव कर सकती हैं। तो ये हो गया आपका शाखीय श्रृंखला। अब आइए जानते हैं तिर्यकबद्ध बहुलक मजबूत। यह मजबूत, कठोर तथा मंगूर होते हैं। उदाहरण के लिए बेंकेलाइट, मेलामिन या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये मजबूत होते हैं, कठोर भी होते हैं तथा मंगूर भी होते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है कि तिर्यकबद्ध बहुलक जो होते हैं, तो मान लीजिए ऐसे ही जुड़े हुए होते हैं, और इनका भी कोई कंफर्म नहीं होता कि ये कहाँ से जुड़े हुए होंगे, कहाँ से नहीं होंगे। ये भी एक अनियंत्रित स्ट्रक्चर के रूप में भी होता है, जैसा कि आप इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, और स्ट्रक्चर से आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। आइए जानते हैं अगला किसके आधारित है। तो अगला है आणविक बल पर आधारित वर्गीकरण है। यह बहुलक अंतराणुक बलों पर आधारित होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए जान लेते हैं। प्रत्यास्थलक, इंग्लिश में इलास्टोमर्स कहते हैं। इनमें बहुलकों के बीच दुर्बल अंतराणविक बल होते हैं। इनके बीच तिर्यक जोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, अतः प्रतिबल हटाते ही यह मूल आकार में वापस आ जाते हैं। यह सन 1839 में गुडईयर ने प्राकृतिक रबर में गंधक डालकर बल्केनाइड रबर प्राप्त किया था। तो ये क्या होते हैं कि मूल आकार में फिर से वापस आ जाते हैं। अगर इनको खींच दिया जाए या फिर तिर्यक जोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये पुनः फिर अपनी अवस्था में रिटर्न हो जाते हैं। और दूसरा है तंतु या फाइबर्स, जो आपने सुना ही होगा नाम। तो आइए जानते हैं ये क्या है। ये बहुलक जो होते हैं, इनमें प्रबल अंतराणुक बल होता है और अंतः तन्य शक्ति अधिक होती है। इनमें खींचने की शक्ति, अगर आप इसे खींचेंगे या फिर अपनी भाषा में बोले तो खींचते हुए हैं, तो जैसे टेरिलॉन हो गया, लाइलॉन हो गया, इनका अच्छा उदाहरण है। आपने देखा भी होगा टेरिलॉन लाइलॉन की, जैसे ही जितना आप खींचो तो खींचता चला जाता है। आइए जानते हैं ताप सुनम्य। ये है 3rd नंबर, थर्मियोप्लास्टिक के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार के बहुलकों को गर्म करके कमरे के ताप पर ठंडा करके मन चाहे आकार में ढालते हैं। इनमें अंतराणुक बल तंतु एवं प्रत्यास्थ के बीच का होता है। खिलौने बर्तन बनाने में यह अत्यंत उपयोगी होते हैं। ये जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, तो ये जो होते हैं, तो इनको जैसे कमरे में उन्हीं कमरे के ताप के बराबर ठंडा करके और फिर मन चाहे आकार में आप इन्हें ढाल सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ये जैसे बर्तन, खिलौने आदि बनाने में ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ताप दृढ़ बहुलक जो होते हैं, इसको थर्मोसेटिंग इंग्लिश में बोला जाता है। और इस प्रकार के बहुलक की एकलक इकाइयाँ तिर्यक जोड़ होता है। ये त्रिविम जाल के रूप में होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, त्रिविम जाल मतलब सभी चारों तरफ से जुड़े हुए होते हैं, एक मकड़ी के जाल जैसे होते हैं। कठोर दुर्बलनीय होते हैं, जैसे फिनॉल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इससे ये बनते हैं। इसमें ताप दृढ़पला से विद्युत स्विच बनते हैं, जैसे कि वैकेलाइट हो गया। तो इनके जो ताप दृढ़पला से होते हैं, वो विद्युत स्विच जो होते हैं, लाइट या बिजली के स्विच जो बटन होते हैं, वो बनते हैं। आइए जानते हैं, ये लास्ट है संश्लेषण पर आधारित वर्गीकरण। तो आइए जानते हैं, इनका संश्लेषण बहुलीकरण या संघनन द्वारा किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, योगात्मक बहुलीकरण और ये है आपका संघनन बहुलीकरण। तो आइए जान लेते हैं पहले योगात्मक बहुलीकरण क्या होते हैं। इसमें एकलक इकाइयाँ जो होती हैं, बिना किसी अणु के विलोपन के आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। असंतृप्त इकाइयाँ होती हैं। इनका मूलानुपाती सूत्र के समान ही होते हैं तथा अणुभार उनके एकलक का पूर्ण गुणक होता है। उदाहरण के लिए बाइनिल क्लोराइड या पीवीसी, पॉलीप्रोपीन आदि। आइए जानते हैं संघनन बहुलीकरण क्या होते हैं। इस प्रकार में जल, अमोनिया एवं एल्कोहल जैसे छोटे छोटे अणुओं का आपस में विलोपन हो जाता है। इसमें
एकलक एकलक एवं बहुलक, इसमें एकलक एवं बहुलक इकाइयाँ जो होती हैं, मूलानुपाती सूत्र इनका अलग अलग होता है। और आणविक सूत्र एकलक का सरल गुणांक नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे नाइलॉन हो गया 66, टेरिलॉन हो गया आदि। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।